हेलो गाइस, टुडे और टॉपिक इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 10th क्लास का 5th चैप्टर है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम इसके नाम से क्लियर कर लेते हैं ये होता है क्या। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें कि हम नंबर्स के साथ डील करते हैं। डील इन द सेंस हम नंबर्स पे हम वेरियस ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशन एंड सो ऑन। और प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, प्रोग्रेशन यानी प्रोग्रेस करना। यानी कि हम इसमें देखते हैं, नंबर्स के साथ डील करते हैं कि कैसे प्रोग्रेस करता है। जैसे हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, आप सबको पता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं जो हमारे जो सक्सेसिव टर्म है, यानी कि जो आगे वाली टर्म है, उसको हम अगर प्रोसीडिंग टर्म्स के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसे टू, अगर हम सक्सेसिव टर्म में से प्रोसीडिंग टर्म को अगर हम माइनस करते हैं, दैट इज 2 - 1, तो हमारे पास क्या आएगा, 1। ऐसे ही अगर हम सक्सेसिव टर्म, नेक्स्ट जो हमारी सक्सेसिव टर्म है 3 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं, 3 - 2, अगेन हमारे पास क्या आता है, 1। अगेन 4 - 3 = 1। यानी कि ऐसे ही अगर हम करते ही जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस आता है। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोले कि अगर हम 1 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 के अंदर अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 के अंदर अगेन 1 को ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 के अंदर दोबारा 1 को ऐड करेंगे हमारे पास 5 आएगा। तो हमारे पास क्या आता है, ये जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो एक डेफिनेट एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं। इज इट क्लियर। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं, हम क्या करेंगे, सक्सेसिव टर्म में से प्रोसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे। जो हमारे पास ये लिस्ट होती है, वेरियस लिस्ट, जैसे कि इवन नंबर्स की जो लिस्ट आएगी, ओड नंबर्स, आप ऐसे इतने ही एग्जांपल्स आप ले सकते हो जो एक एपी को यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जो है फॉलो करेगा। इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करें कोई सीक्वेंस हम यही लेके चलेंगे, हमारे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स 5 and 6 तक हम लेके चले हैं, 1 2 3 4 5 6। इस सीक्वेंस में अगर हम बात करते हैं इस सीक्वेंस की, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से, ये जो हमारी सीक्वेंस है इसमें जो ईच नंबर है इसको हम टर्म का नाम बोलेंगे, ये हमारी बोलेगी जाएगी टर्म है ये। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये हमारी फोर्थ टर्म, ये हमारी है फिफ्थ टर्म, और ये हमारी क्या है, सिक्स्थ टर्म। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म को नाम दे दो A1, सेकेंड टर्म यानी A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म को हम दिखाएंगे A4 से, फिफ्थ टर्म A5 एंड सिक्स्थ टर्म A6। यानी यहाँ से हमारे पास क्या आता है, जो हमारी A1 है वो किसके इक्वल है, A1 = 1, A2 2 के इक्वल, A3 = 3, A4 4, A5 = 5 एंड A6 = 6। तो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम A2 - A1 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 - 1 दैट इज 1। अगेन A3 - A2, ये हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, इसको हम आप नाम दे दो D1। अगेन सेकेंड डिफरेंस D2, यानी कि A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, और A2 - 2 = 1। अगेन D3 कैसे आएगा, A4 - A3, A4 की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस A3 की वैल्यू क्या है 3, अगेन 1। D4 कैसे आएगा, A5 में से माइनस कर दो A5 की वैल्यू कितनी है 5, माइनस A4 की वैल्यू कितनी है 4, तो हमारे पास क्या आएगा अगेन 1। D5 कैसी आएगी, A6 - A5
तो यहाँ से क्या आएगा 6 - 5 इक्वल्स टू 1। अब आप ऑब्जर्व करोगे आपकी जो वैल्यू है D1 1, D2 1, D3 1, D4 1, D5 1, यानी कि आपके पास D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू D4 इक्वल्स टू D5। अगर आपके पास ये कॉमन डिफरेंस अगर ये इक्वल आते हैं, कॉमन जो अभी आप देखा है डिफरेंस जो अभी ऑब्टेन किया है, अगर ये सब इक्वल आते हैं हम इसको जर्नल नाम से डी से डिनोट करेंगे। अगर ये इक्वल आते हैं तो आपकी जो सीक्वेंस जो गिवन सीक्वेंस आपके पास वो एक एपी को फॉलो करता है, यानी कि एक वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इज इट क्लियर? डी जो आपके यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डी आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कोई भी आपको सीक्वेंस गिवन होंगी, अभी जैसे कोई सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल आपके पास है 100 70 40 10, ये आपके पास सीक्वेंस है और आपसे पूछा जाता है कि ये एपी है या नहीं है। तो आप इसको कैसे करोगे? आपकी फर्स्ट टर्म क्या है A1, A1 की वैल्यू कितनी 100, A2 की वैल्यू क्या है, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए ताकि आपको जो है क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। A3 आपके पास है 40, A4 क्या है आपके पास 10। तो आपको ये दिखाना है कि आपकी एपी है या नहीं है। हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, यानी कि A2 - A1 क्या आएगा 70 - 100, आपके पास आएगा -30। अगेन डिफरेंस निकालेंगे हम A3 - A2, A3 40 - 70, अगेन क्या आएगा आपके पास -30। अगेन डिफरेंस A4 - A3, A4 यानी कि 10 - 40, अगेन क्या आएगा -30। आपके पास आपका जो डिफरेंस है इक्वल आ रहे हैं -30, तो यानी कि अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगी कि यस ये एक एपी है। ऐसे क्लियर है? यहाँ से हम क्या देखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या आएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स की वो लिस्ट है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन, जहाँ पे हम हर एक टर्म को कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म। हम क्या करते हैं कि हम हर एक टर्म हमें कैसे मिलती है कि हम प्रोसीडिंग टर्म यानी कि जो पहले वाली टर्म है उसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर श्योर ऐड ही करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, एक नंबर ऑब्टेन करेगा। जैसे इसमें से हमने -30 सब्ट्रैक्ट किया है, 100 - 30 70, 70 - 30 40, 40 - 30 10 एंड अप टू सो ऑन। ये आपकी एपी ऑब्टेन की थी जो अभी हमने जो ऑब्टेन की थी। तो यहाँ से क्या आएगा कि जो हम प्रोसीडिंग नंबर में, प्रोसीडिंग टर्म में जो एक नंबर को ऐड करते हैं तो हमें जो नेक्स्ट नंबर मिलता है, ऐसे हमारे पास एक लिस्ट बन जाती है एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, फर्स्ट को छोड़ करके। ऐसे ही अगेन हमारे पास जो लिस्ट बनते हैं हम इसको नाम देंगे एपी का। इज इट क्लियर? तो एपी क्या होती है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड by fixing or by adding a fixed number to the preceding term except the first term, जहाँ पे आपके जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, जीरो या पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। क्लियर है सभी को? ये यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स करते हैं इसके। जैसे हमारे क्वेश्चन पेपर में जैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं आगे। जैसे हमारे पास आता है कि कोई भी सीक्वेंस गिवन हो, जैसे 3 1, ये हम एग्जांपल लेकर के चले हैं, -1 -3, और गिवन है, ये आपके पास गिवन है कि ये हमारे आपके पास एपी है। अब आपको बोल दिया जाता है इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए। आपको एक एपी गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तब आप इसको कैसे करोगे? फर्स्ट टर्म यानी कि जो हमारी फर्स्ट जो वैल्यू, फर्स्ट डिजिट जो गिवन होगी दैट इज A1, A1 क्या आएगी हमारी 3, इनफ। आगे कॉमन डिफरेंस क्या आता है आपको पता है, सक्सेसिव टर्म में से प्रोसीडिंग टर्म को माइनस करके जो आपके पास वैल्यू आती है उस चीज को हम कॉमन डिफरेंस यानी कि डी बोलते हैं। दैट इज यहाँ से क्या आएगा आपके पास A2 - A1, 1 - 3 इक्वल्स टू -2।
अब अगर हम जैसे आगे क्यों नहीं फाइंड आउट करेंगे, -1 -1 -3 -1 अप टू सो ऑन, ये हम आगे ऑब्टेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसको फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये एक एपी है। इज इट क्लियर? अगर आपको बोल रखो कि ये जो सीक्वेंस है ये एक आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जस्ट आपको इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो तब आप सीधे इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। हैंस और अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार जो है अगेन D1 D2 D3 ऐसे आपको कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, अगर आपको एपी नहीं गिवन है उस कंडीशन में। क्लियर है? पर अभी आपको गिवन है कि ये एक एपी है, तो सिर्फ आपको डी यानी फर्स्ट टर्म D1 की वैल्यू दैट इज A2 माइनस A1 निकाल दो और यही आपके पास आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अगेन हम हमारे जो फर्स्ट एग्जांपल था उस पर जाते हैं, जो हम स्टार्टिंग में लेकर के चले थे, जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे उनको। नेचुरल नंबर्स के होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन। क्लियर है? ये सभी को पता है नेचुरल नंबर्स के होते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 है, A1 की वैल्यू क्या है 1, A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, ये हमारी सेकेंड टर्म, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ, ऐसे आपको पता है। A3 की वैल्यू 3, A4 इक्वल्स टू 4, A5 इक्वल्स टू 5, A6 इक्वल्स टू 6 और A7 की वैल्यू आई आपके पास 7। जैसे कि पहले भी हमने ऑब्जर्व किया था, अब हम दोबारा बात करेंगे क्या कि जो D1 की वैल्यू है वो क्या आई थी, यहाँ से सक्सेसिव टर्म में से प्रोसीडिंग टर्म को माइनस करके 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, अगेन 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, ऐसे ही अगर हम माइनस करते रहेंगे तो हमारे पास 1 आता रहेगा। यानी कि हमारे जब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आती है तो हम देखते हैं कि ये एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है, इट मीन्स ये हमारी एक एपी है। अब हम इसको ही दूसरे वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं कि A2 A1 तो A की वैल्यू मान करके चलो A1। क्लियर है? अब हमारी वैल्यू आएगी A2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम A1 दैट इज A में अगर हम D को ऐड कर दे, यानी कि A की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1 में अगर हम डिफरेंस अभी फाइंड आउट किया है वो हमारे पास 1 प्लस 1 करते हमारे पास क्या आता है 2, ये हमारी यही A2। क्लियर है? सेकेंड टर्म यही हमारे पास। अगेन A3 थर्ड टर्म अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, A के अंदर प्लस कर दो 2 इंटू डी, यानी कि ए मीन्स फर्स्ट टर्म यानी 1 में प्लस कर दो 2 इंटू कॉमन डिफरेंस अगेन 1 प्लस 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 2 3, हमारे पास थर्ड टर्म क्या है A3, ये हमारी थर्ड टर्म। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आएगा A4 कैसे आएगा, अगर हम A के अंदर प्लस कर दे 3 टाइम्स D, A यानी फर्स्ट टर्म 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 अगेन 4, ये हमारे पास क्या है फोर्थ टर्म। ऐसे ही हमारे पास क्या आएगी फिफ्थ टर्म A5 इक्वल्स टू A प्लस 4 इंटू डी, यानी कि A1 प्लस 4 इंटू 1, यानी कि 1 प्लस 4 अगेन 5, ये हमारे पास क्या है फिफ्थ टर्म। क्लियर है? ये आगे ही हमारे पास नेक्स्ट ऐसे ही आएगा सिक्स्थ टर्म A6 कैसे आएगा, अगर हम फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे 5 टाइम्स डी, यानी कि जो यहाँ पे आपको टर्म फाइंड आउट करनी है उससे 1 माइनस करके डी से मल्टीप्लाई कर दो और आप फर्स्ट टर्म में ऐड कर दो, बस ये करना है। फर्स्ट टर्म यानी 1 प्लस 5 इंटू में डी यानी 1 प्लस 5 क्या आएगा 6, ये हमारे पास थी ना A6 सिक्स्थ टर्म 6। अगेन सेवंथ टर्म को हम अगर बोल दिया जाए फाइंड आउट करो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ए यानी कि फर्स्ट टर्म में 7 में से 1 को, जो आपकी टर्म आपको फाइंड आउट करने है उसमें से 1 को माइनस कर दो, क्या आएगा 6 और उसको डी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 प्लस 6 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 6, तो यहाँ से क्या आएगा 7।
आ गया आपके पास जो आपकी 7th टर्म थी और जो आप लेकर के चले थे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, यही आपके पास आ गई। फर्स्ट टर्म आपके पास आई है 1, सेकेंड टर्म 2, 3 4 5, यहाँ से आए 6 और यहाँ से आए आपके पास 7। क्लियर है ये? यानी कि यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो क्या फाइंड आउट करोगे? अगर आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है an, कैसे फाइंड आउट करोगे? a यानी फर्स्ट टर्म में प्लस n-1 इंटू डी। यानी कि अगर आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे? फर्स्ट टर्म में n में से a 1 को माइनस कर दो, n-1, और इस n-1 को d के साथ मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू में d, यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी nth टर्म होगी। क्लियर है ये? जैसे कि अगर हम बोल दिए जाए, हमें डायरेक्ट बोल दिया जाए कि जैसे अभी तो हम फाइंड आउट कर रहे थे a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7। अगर हमें डायरेक्ट बोल दिया जाए कि इस सीक्वेंस में जो हमारे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसमें आपको क्या करना है? इस सीक्वेंस में डायरेक्ट बोल दी जाए कि 7th टर्म को फाइंड आउट करो, यानी कि n की वैल्यू क्या आपके पास 7 है। 7th टर्म को फाइंड आउट करो, तब आप कैसे करोगे? n की वैल्यू बोल दी उन्होंने कि 7 है। a यानी फर्स्ट टर्म हमें पता है नेचुरल नंबर्स जो हमारे 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी? 1। डिफरेंस यानी कि a2 माइनस a1, 2 माइनस 1 तो क्या आएगा? 1। अभी आपके पास जो जो आपको चाहिए है फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू और d, आपको डायरेक्ट बोल दीजिए 7th टर्म फाइंड आउट करो, यानी कि a7 इक्वल्स टू, बस अब भी हम इसमें जो वैल्यूज पुट करेंगे a की जगह 1 प्लस n, 6 माइनस 1 इंटू में आ गया d यानी 1, 1 प्लस 6 माइनस 1, 6 इंटू 1 अगेन 1 प्लस 6 दैट इज 7। इज इट क्लियर? या तो आप ऐसे निकालो a7 इक्वल्स टू 7, या फिर a7 अगर आपको डायरेक्ट फाइंड आउट करना है तो आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करो, यहाँ से भी आपके पास सेम वैल्यू आएगी। क्लियर है ये? जो आपके an है, अगर आपके पास एक प्रॉपर सीक्वेंस दे रखा हो, उसमें बोल दिया जाए कि लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म भी इसको हम बोल देते हैं कई बार, पर किस कंडीशन में बोलेंगे? ये तो हमारे पास है जनरल टर्म, जनरल, ये हमारी जनरल टर्म है, यानी कि एक फॉर्मूला है ये। अब मैंने बोला इसको लास्ट टर्म किस कंडीशन में बोलेंगे? अगर आपके पास am जो वैल्यू है, जो m टर्म सम इन केस आपके पास, इसमें जो आपकी am जो रिप्रेजेंट करेगा वो लास्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे उस टाइम पे कि ये हमारी लास्ट टर्म है, और इसको हम उस टाइम पे हम डोनेशन दिखाएंगे कैसे? l से, लास्ट टर्म यानी कि l वर्ड से, l से हम शो करेंगे कि ये हमारे लास्ट टर्म है। यानी कि अगर आपके पास गिवन फॉर एग्जांपल अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास एक सीक्वेंस, एक AP गिवन है, जैसे कि 3 8 13 18 एंड अप टू सो ऑन, और आपको बोल दिया जाए कि इस सीक्वेंस की 78th टर्म कौन सी आएगी, यानी किस नंबर पे आपकी ये वाली डिजिट आएगी, तो आपको ऑब्टेन करना है। जैसे ये सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करोगे 3 8 13 18 एंड अप टू सो ऑन, कहीं पे जा करके आपके पास 78 आएगा। अब आपको ये बताना कि ये कौन से नंबर पे आएगी। जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, सेकंड नंबर पे हमारी सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म यानी थर्ड नंबर पे हमारे पास 13 है, फोर्थ टर्म हमारे पास 18 है। ऐसे ही हमें बताना है कि हमारे 78 पे यानी ये हमारे कौन से नंबर पे आती है। क्लियर है? जनरल फॉर्मूला जो हम लेकर के चल रहे हैं, an इक्वल्स टू a1 यानी a प्लस n-1 इंटू डी। an मैंने बोला था इस कंडीशन में an हमारी जो लास्ट वैल्यू है हम मान करके चले हैं क्या हमारे पास 78, यानी कि ये यहाँ पे l को दिखाएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या है? लास्ट टर्म, दैट इज 78, क्योंकि हम मान करके चले कि ये हमारे पास लास्ट टर्म है। a फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, d डिफरेंस, सबसे पहले किसी भी सम में हमें क्या करना है? फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी a1 दैट इज a, और कॉमन डिफरेंस d यानी कि a2 माइनस a1 दैट इज 8 माइनस 3 विच इज -5। अब इसमें सिर्फ हमें वैल्यूज को पुट करना है। a फर्स्ट टर्म 3 प्लस n-1
इंटू डी, डी की वैल्यू अगेन -5। यहाँ से हमारे पास क्या आता है 78 इक्वल्स टू 3, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -5n माइनस माइनस +5। यहाँ से हमारे पास क्या आता है 3 और 5 ऐड करेंगे तो 8 -5n। यहाँ से क्या आएगा 78 - 8 इक्वल्स टू -5n। 78 - 8 आपके पास क्या आता है 70 इक्वल्स टू -5n। ये हमें वैल्यू चाहिए n की, यानी कि -5 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको हम यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है -n इक्वल्स टू 70/5। क्या आएगा, कट करेंगे इसको, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 14, क्योंकि n एक नंबर है और नंबर कभी नेगेटिव नहीं आता, यानी कि n इक्वल्स टू 14। ये क्या शो करता है, जब ये आपके पास सीक्वेंस है तो 14th नंबर पे कहीं जा करके आपके पास 78 आएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? यस स्टूडेंट्स, आज हमने क्या किया है, इसके जो है बेसिक ही किया है, जस्ट कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, और कैसे ही हम एक सीक्वेंस को बता सकते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, एक प्रॉपर सीक्वेंस को ऑब्टेन करती है या नहीं करती। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना।